गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन है आज, क्योंकि आज कर रहे हैं हम लोग वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। आप देख ही रहे हैं स्टेडियम चकाचक भरा हुआ है, तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चकाचक भरा क्योंकि ऐसी स्क्रीन पे दिखा मुझे इतने सारे लोग बैठे दिख रहे हैं। अरे ये सबको सौदे काटने ना। अच्छा, सबको सौदे काटने, तो आज इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए एक्सपायरी का। तो ऐसे में कैसा ग्राउंड हो रहा है, घास कितनी है वो मैं बता देता हूँ, फिर मिट्टी कितनी इन्होंने क्या कहते हैं रोल करके अच्छे से बाइंड करी है कि नहीं करी, वो पिच की रिपोर्ट नहीं रजी दे देंगे। ग्लोबल संकेत दिखाई डायरेक्टर साहब जरा। अमेरिका के मार्केट्स, यानी कि अमेरिका में मिला जुला सेशन था। नैस्डैक दबाव में था, डाउ में अच्छी मजबूती थी। नीरज जी कुछ देर पहले बता रहे थे भाई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, वो इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ हुआ, इसीलिए थोड़ा सा जोश मार। नैस्डैक भी तेजी दिखा रहा है। नैस्डैक ऊपर था क्या? ये लाल में था डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब पहले से बैटिंग करने के मूड में आए। कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये नैस्डैक लाल में था, लेकिन फिर भी जो मार्केट, इवन नैस्डैक भी जो हम डाइजेस्ट करके गए थे कल 3:30 बजे, उससे बेहतर अमेरिकन मार्केट में प्रदर्शन। एशिया मिला जुला ट्रेड करता हुआ, और उस मिले जुले ट्रेड के बीच में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है भाई कल लैटर हाफ में रिकवरी आई थी, और आज ऐसा नहीं कि कुछ तेजी वेजी आ रही है। फ्लैटिश नोट से माइल्डली इन ग्रीन कामकाज होगा। तो ऐसे में नीरज जी ये पिच का क्या हाल है? पिच का हाल बहुत बढ़िया है। देखिए मुंबई में सब कुछ खुल गया, रात 10 बजे तक पार्टी होगी। अब सातों दिन 15 अगस्त से सब लोग तैयार रहिए। जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन नहीं कराया तुरंत करा लें। डबल वैक्सीनेशन प्लस 14 दिन का गैप, उसके बाद ही मॉल में एंट्री मिलेगी आपको। उसके बाद ही मॉल में आपको एंट्री मिलेगी। तो ऐसे बहुत ये अच्छा है। वैसे बड़ी इससे संख्या जो में वैक्सीन के विरोध में सबको मजबूरन लगानी ही पड़ेगी, है ना, तभी इधर उधर जा पाएंगे। और आप जब मॉल में जाएंगे तो आप थोड़ा सेफ फील भी करेंगे कि भाई जितने यहाँ घूम रहे हैं सब डबल प्लस 14 डेज का। वैक्सीनेशन से क्या फायदा हुआ? वैक्सीनेशन से आप कैरियर तो फिर भी हो ना, आपको नहीं होगा कुछ ज्यादा। नहीं, उस वैक्सीनेशन का फायदा ये कि आप करियर हो, जरूर हो सकते हो करियर, लेकिन उतना सीवियर किसी को आप नहीं ट्रांसमिट करोगे। तो सब आजू बाजू वाले जो होंगे क्योंकि सारे वैसे ही है ना, सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इम्यूनिटी बन गई है, इसीलिए सब कुछ खुल गया। और हम लोग कल कह ही रहे थे कि इस हफ्ते तक हो सकता है मॉल खुल जाए। ये वैक्सीनेशन आपके भी हाथ दर्द हुआ था, मेरे तो हफ्ते भर तक पेन हो रहा था मसल में। मेरा केवल उस पिन पॉइंट जहाँ पे टिप था वहां पे हल्का सा दर्द हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। मेरा मस्कल में बड़ा पेन हुआ था। तो पिच इसके लिए मुझे लगता है कि बेहतर है। और कल जो बीएससी ने अपना सफाई वफाई कर दी है, तो उससे क्लैरिटी हो गई कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वैसे भी हफ्ते में अगर 60% को स्टॉक बढ़ रहा तो बुरा नहीं है। हाँ, नहीं देखिए, और वो सिर्फ बीएससी में वो भी आपके काम की कंपनियां जनरली आप लोग 2020 में भी मेंशन नहीं करते हम लोग ज्यादातर स्टॉक में, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं। इसलिए कल बढ़िया रिकवरी आई। मुझे लगता है यूएस वाला जो क्यू है ना, क्या इन्फ्लेशन वाला, हाँ, वो कूल ऑफ होना बड़ा राहत की बात है। जो डर बना हुआ था कि हालांकि अभी एक ही महीने का, इससे कोई ट्रेंड नहीं मान सकते। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 2-3 महीने देखने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हमारे यहाँ का जो नंबर आने वाला आज इन्फ्लेशन का, वो इम्पोर्टेंट, वो देखना पड़ेगा। हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा तो आरबीआई साहब ने कह दिया। हाँ, वही तो, इसलिए ग्रोथ, कट को एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन ठीक है, ट्रांजिशनरी होगा अगर बड़ा भी तो। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, और अब ब्रॉडर मार्केट्स में आज क्या होगा, एनीबॉडीज गेस। क्या फिर से पेन लौटेगा? क्या कल माइनर एक बॉटम बना है, आज बढ़िया देखने को मिलेगा? तो ऐसे में जब पता नहीं था कहां जाना है, तो एक टेलविंड मिली मुझे, वो अनलॉक की थीम। और वो महाराष्ट्र का अनलॉक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारी कंपनीज के लिए, और बहुत कीनली अवेटेड था। तो उस महाराष्ट्र के अनलॉक पे मैं इस समय बैट कर रहा हूं। मल्टीप्लेक्सेस बट ऑब्वियस टीम में नहीं है, क्योंकि वही एक पॉकेट है जो नहीं खोली गई है। अदरवाइज रिलीफ बढ़िया आया है उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा। तो पहला तो अच्छा हुआ क्या, वो भी बताता चलूंगा आपको। पहला कामत होटल स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि विशाल कामत से जब वो पहले रिलीफ दिया गया, सिर्फ शॉप्स को, रेस्टोरेंट्स को नहीं दिया गया था, तो मेरे को याद है मैंने विशाल कामत से अपने शो में बात करी थी। तब उनका यही कहना था कि भाई रेस्टोरेंट्स को भी 10 बजे तक की ओपनिंग देनी चाहिए आपको, और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स थे उनके। और मेरे अब तो हफ्ता भर ही हुआ है अनलॉक, या क्या बिगिन अगेन, मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत मुंबई में अलाउ कर दिया गया है रात में। पहले 12 से 4 रेस्टोरेंट ऑपरेट कर सकते थे, उसके बाद टेक अवेज, डिलीवरीज अलाउड थी, बैठ के नहीं खिला सकते थे किसी को बैठा के। अब वो रात में 10 बजे तक, ये बहुत बड़ा रिलीफ है अक्रॉस इंडस्ट्री। और ये नहीं होता तो इनकी एसोसिएशन तो कह रही थी हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट पे जाने वाले हैं, तो पता नहीं उस प्रोटेस्ट का क्या हुआ। अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ट्रेन भी चलने वाली 15 से
ट्रेनें में हाँ डबल वैक्सीनेटेड और 14 दिन वाले लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे, घूमने फिरने जा पाएंगे। अच्छा, इसमें बच्चों का क्या होगा? बच्चे अलाउड होंगे अंदर? बच्चों को तो मतलब वैक्सीन का भी अभी कुछ नहीं, तो वो अलाउड होंगे। पेरेंट्स के लिए 18 के ऊपर वालों के लिए ही होगा वैक्सीनेशन का इशू। तो कामत होटल्स पहला स्टॉक हो गया, बढ़िया रिलीफ, 57 के हाईस थे। इन्होंने जब कामत साहब से बात हो रही थी तो उस चैट में उन्होंने 2 बार अपना वो क्या बुफे पिच कर दिया था अपने आप ही, मुझे याद है। तो सब खोलने की तैयारी कर रहे थे। तो फायदा होगा इन कंपनीज को, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स खास करके। बड़ा रिलीफ है क्योंकि मेनलैंड चाइना, वो एशिया किचन, वो ओ कैलकटा, इन सब में फुटफॉल सब बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब तक जो गाइडलाइंस थी 12 से 4 की, उसके बावजूद कई सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने, इवन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के कई सारे डिविजन्स ने अपने आप को नहीं खोला था क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसीज नहीं थी। सिर्फ 12 से 4 के धंधे के लिए वो खोलना नहीं चाहते थे। अब खुलेंगी, उसका फायदा होगा। पर ये इस समय सिर्फ एक सेंटिमेंटल किकर है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट तो जब मीनिंगफुल रिकवरी दिखाएगा, जब इसके आंकड़े फाइनेंशियल्स में इसके अच्छे ब्रांड्स का रिफ्लेक्शन शुरू होगा आना। पर रेडार पे रखेंगे इसको। तीसरा हो गया वही फिर बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी। इसके लिए तो बहुत फायदे की चीज है। इसका तो कंसेप्ट ही, हालांकि वीरू बताते हैं कि भाई इसकी डिलीवरी चैनल पे भी बताया है, डिलीवरी में भी बड़ा मजा आता है, पर आई डाउट वो टेबल पे बैठ के सामने ग्रिल का मजा ही अलग है। तो इनका तो पूरा बिजनेस उसी बेसिकली यूएसपी पे खड़ा हुआ है। अच्छा पॉजिटिव। लेकिन इन रेस्टोरेंट्स को लेने के पीछे एक और वजह है। ये तो अपनी जगह महाराष्ट्र का बिगिन अगेन हो गया, अनलॉक हो गया। मंडे को ध्यान रखिए, वो देवयानी इंटरनेशनल की लिस्टिंग अगर सही है तो मंडे को पढ़ना चाहिए कैलकुलेशन के लिहाज से। उस लिस्टिंग से पहले मुझे लगता है ये स्टॉक्स, अब बचे हैं 2 दिन, तो कल फ्राइडे से बेहतर मैं थर्सडे को इसलिए अनलॉक के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि वो भी बड़ा किकर होगा इन सारे स्टॉक्स के लिए। बारबेक्यू नेशंस अपने साल के हाईस जो थे, मेरे ख्याल से 1200 प्लस के हाईस थे, ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है रडार पे इस स्टॉक को भी रखेंगे। चलिए, मेरी टीम में चूंकि सब आपने ले लिए थे, नहीं अच्छा, फिर नीचे कैसे मिलेंगे? तो ढूंढना मुश्किल था, तो मैंने कहा चलो हम दूसरे स्टॉक ढूंढते हैं जहाँ रिजल्ट आए हैं। बाटा इसके रिजल्ट आए और जो उम्मीद लगा के लोग बैठे थे उससे बेटर है। एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो हम नंबर आपको कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन बेहतर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा था बहुत ही ख़राब आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हुआ, YoY भी आप देखें 250-300 करोड़ का रेवेन्यू लेके आए हैं, जो एक्सपेक्टेशंस से बेटर नंबर है। और अब चूँकि ओपन अप हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो बाटा के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अगली कंपनी है एंटोनी वेस्ट। मुझे ये कंपनी अगर सही चलती रही आशीष ना, तो बहुत प्रॉमिसिंग लगती है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट का धंधा है ही क्लास। हाँ, ठीक ठाक ये कंपनी चलती रही तो इसके रिजल्ट्स आए हैं। 8% का रेवेन्यू ग्रोथ है और 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, चाहे जिस लिहाज से आप देखें। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो ई वेस्ट क्रिएट हो रहा है ना, मैसिव हैजार्डस है वो। इसके कॉर्पोरेशंस के टाइप पे नजर रखनी चाहिए। अगर वो वीव करते चले गए स्मार्टली ये लोग, तो बहुत धंधा पिकअप हो सकता है। एक्चुअली वीकेंड की खबरें लोगों ने पढ़ी होगी ना कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, नासा ने ट्वीट किया कि 10, 15, 25 शहर डूब जाएंगे। ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये सब इन सब के लिए धंधा बनाती है। तो अगर ये कंपनी सही से चलती रही, मैं सही बार बार इस बात को इसलिए हाईलाइट करूँ क्योंकि ये कंपनियां बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल होता है, तो ये कंपनी गजब करेगी। तो इसलिए नतीजों के आधार पर इसको फिलहाल लिया है। अगले स्टॉक है मानक्सिया। इसके नंबर भी तोड़फोड़ हैं, ईयर ऑन ईयर देखिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, 17% की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में और 1000% की ग्रोथ, मतलब 10 गुना हो गया प्रॉफिट, 2 से 30 करोड़ हो गया। और चौथा स्टॉक है पंजाब केमिकल, नंबर धुआंधार है, यहाँ पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, तो खरीदारी कर सकते हो। 4 स्टॉक हमने बता दिए। हाँ, अगले 3 मैं बता देता हूँ। वो अनलॉक की थीम में महाराष्ट्र के थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, वो है कर्नाटक, वंडरला हॉलीडेज। अब वंडरला हॉलीडेज का आज से सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका बेंगलुरु पार्क है, वो आज से ऑपरेशनल होने जा रहा है, खुल रहा है। 5 अगस्त, इसी महीने 5 अगस्त को हैदराबाद पार्क खुल गया था, तो इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और कई लोग मानते हैं कि आप सरप्राइज होंगे फुटफॉल से। आपने देखा था पिछले वेव 1 के बाद कैसे वो कार की बिक्री, गाड़ियों की बिक्री सबको पॉजिटिव सरप्राइज कर रही थी। वो रिवेंज टूरिज्म, वो रिवेंज आउटिंग्स, वो सरप्राइज कर सकती हैं। इसको रडार पर रखेंगे। इसके अलावा मुंबई में सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए तो पार्शियल रिलीफ है। पार्शियल रिलीफ मेरा मतलब कुछ रिलीफ पहले आ चुका था, कुछ अभी आया है। असली रिलीफ तो मॉल्स के लिए आया है, बंद थे अब तक। अब मॉल्स खुलने जा रहे हैं 15 अगस्त से मुंबई में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक जिसका खुद का मॉल है, ग्रॉर एंड व्हील। हालांकि ये कंपनी लार्जली जानी जाती है वो इंडस्ट्रियल पेंट्स के लिए,
तो शिप्स में मरीन वरीन के जो जहाजों के पुताई पेंट लगते हैं वो असली धंधा है इस कंपनी का। लेकिन इसका मुंबई में एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे बहुत बड़ा मॉल भी है, तो बड़ा रिलीफ आता हुआ इस कंपनी के लिए। फीनिक्स मिल्स सब जानते हैं इसके बारे में, वन ऑफ द मोस्ट मार्की मॉल प्रॉपर्टीज इस देश की, वो ऑपरेट करती है मुंबई में। हमारे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस है नीरज जी, तो घर जाते आते वहां आपको पाए जाते हैं कई बार। फिनिक्स मिल को रडार पर रखेंगे और इसी कड़ी में मैं नहीं, मेरे ख्याल से 6 हो गए मेरे, आप बोलते बोलते जज्बाती हो गया था। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जब आप मॉल जाएंगे तो करेंगे क्या? ये पता नहीं जाएंगे कैसे करेंगे तो मॉल के अंदर जाने के बाद जो आप शॉपिंग करेंगे तो उसमें एसपी अपैरल्स और टीसीएनएस क्लॉथिंग, कपड़े, इनकी ज्यादातर शॉप्स मॉल के एसपी अपैरल्स की कौन सी होती है? एसपी का ब्रांड मुझे पता है, टीसीएनएस का तो पता है वो डब्ल्यू और इस तरह के दोनों खास तौर पे जो है विमेंस वेयर में नंबर 1 कंपनीज है। बहुत बिकेगा माल। तो अब इनके ज़्यादा शॉप्स आपको मॉल में जाएंगे तो ही मिलती हैं, स्टैंड अलोन इनकी बहुत कम है। तो मुझे लगता है इन जब मॉल में जा ही ना तो कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया। इस लेने की असली वजह थी, मैं भी लेता ये बारबेक्यू नेशन, लेकिन मैंने देखा पूरी सब इधर चली गई टीम में। तो हमने कहा अच्छा, आप मॉल के अंदर घुस गए, आप फिनिक्स मिल के अंदर, तो अब क्या करेंगे? तो आप कपड़े खरीदेंगे, तो इसलिए इन दोनों के लिए। अदरवाइज भी नंबर्स अच्छे आए थे, रिकवरी देखने को मिली थी, मुझे लगता है दोनों खरीदारी करिए। आपके 6 हो गए, मेरे 6 हो गए। क्विक ब्रेक, लौट के आगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। ये भी अरविंद और अरविंद फैशंस दोनों कंपनियां ली हैं। टेक्सटाइल प्ले बिग है, उसको लिया है। और अब जैसा कि हमने कहा था, मॉल के अंदर घुसेंगे तो क्या करेंगे? आप कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, तो उसके लिए ही दोनों को लिया है। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अरविंद 102 का टारगेट और फैशंस में 212 का टारगेट। अच्छा, उसी थीम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज, जिनके मॉल्स हैं काफी सारे रीजन्स में, जिनकी रियल एस्टेट है, बड़े मार्की इन्वेस्टर्स चेक्ड इन हैं, बढ़िया मूव शायद ये दिखाए। यूएफओ मूवीज इंडिया, जो जानी जाती है अपने हाई इंपैक्ट एडवर्टाइजिंग के लिए लार्ज स्क्रीन में, तो बहुत ब्यूटीफुली इसने कई सारे सिनेमाघरों से वो टाइप्स वीव कर रखे हैं, सीधा फायदा मिलेगा। अच्छा, सिनेमाघर तो नहीं खुले, फिर क्यों ऐसी बात कर रहा हूं? आंध्रा ने बहुत क्लियर कट सिग्नल दे दिए हैं कि वो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज खोल रहे हैं, उसकी तैयारी हो गई। कल्चर मिनिस्टर की तरफ से कल बयान भी आ गया है कि हम बस ला रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। दिल्ली ने खोले, तो ये यूएफओ मूवीज की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक को भी रडार पर रखेंगे, अच्छा मूव दिखा सकता है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। एक बार फिर से और बहुत जल्दी से दोनों स्टॉक्स मेरे दिखा दीजिएगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स और ग्लोबस स्पिरिट्स। और 10 बजे रात तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, तो वहाँ जाके जो कुछ भी आप करेंगे उसका फायदा इन दोनों कंपनियों को होगा, इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज, तो पहले तो नंबर्स था रीजन, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के चलते मैनेजमेंट ने दरअसल एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिलीवर कर दिया है, पर ध्यान रखिए अभी भी प्री कोविड लेवल से 37% पे है धंधा इस समय खड़ा हुआ। तो अब ओपनिंग अप का भी सीधा फायदा बेनिफिशियरी बन जाता है, इसीलिए वीआईपी को रडार पे रखना है। और जाते जाते एक स्टॉक अंबालाल साराभाई, याद होगा आप लोगों को, नमक बनाती है, नमक ही कहेंगे ना बेसिकली, सॉल्ट को, तो बेसिकली सॉल्ट। अब ये नंबर्स बहुत अच्छा है, प्रॉफिट का आंकड़ा आया है 26.5 करोड़ रुपए का, पिछले साल था 92 लाख का, पिछले क्वार्टर से भी बहुत बेहतर। पर एक बात ध्यान रखिएगा, सारा मूड मॉल फिजल आउट वैसे हो ना, ऐसा ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट रखते हैं। वेव 3 वेव आए तो अच्छा फायदा होगा, लेकिन ऐसा आए ना तो बेहतर है, आप छोड़ ही दीजिए इसको ट्रेड में। लेकिन 31 तक के टारगेट नंबर्स के दम पर अच्छा मूव दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, मेरी 10 की टीम स्क्रीन पर आएगी। लार्जली वो ओपनिंग अप थीम पे बेट, बड़ी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र सरकार का आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मुंबई में रेस्टोरेंट्स को जो रिलीफ मिला है, सिर्फ 12 से 4 की जगह अब 10 बजे तक रात में खोला जाएगा, तो दोनों टाइम जाके बैठ के खा सकते हैं आप। कामत होटल, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू नेशंस रडार पर रखिएगा। और इनको शायद इस बात का भी फायदा मिलना है, खासतौर पे बारबेक्यू का, देवयानी इंटरनेशनल मंडे को लिस्ट होगा, उससे पहले वैसे भी रडार रखेंगे हम लोग। वंडरला का जो इंपॉर्टेंट थीम पार्क है बेंगलोर का, आज से खुल रहा है। ग्रॉर एंड व्हील, फीनिक्स मिल्स, प्रोजोन, ज्यादा बड़ा रिलीफ मॉल वाली कंपनीज के लिए आया है, क्योंकि अब फाइनली 15 अगस्त से मॉल्स खोले जा रहे हैं मुंबई में, इन कंपनीज को सीधा फायदा मिलेगा। यूएफओ मूवीज, क्योंकि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज
कई जगहों पे खुलने की तैयारी हो, मिसाल के तौर पे आंध्र प्रदेश तक ने कह दिया है, ये उस इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग के लिए जानी जाती है कंपनी। तो एक अभी तो सेंटिमेंट के कर, वीआईपी के नंबर्स उम्मीद से बेहतर कॉस्ट कटिंग के चलते, लेकिन ओपनिंग अप थीम का बेनिफिशियरी अंबालाल साराभाई सिर्फ नंबर्स के दम पर। खरीदारी पे ही फोकस, और कई सारे रिजल्ट्स आए, जैसे बाटा का रिजल्ट्स है बेटर आया है जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे, और अब थोड़ा और ओपनिंग अप की थीम को भी इसके साथ आप जोड़ के दे सकते हैं। मानकसिया, पंजाब केमिकल, ये सारे रिजल्ट्स के आधार पर लिए जिनके नतीजे अच्छे हैं। लेकिन जब मॉल्स वगैरह मुंबई में खुल रहे हैं तो मॉल के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ जो स्पेंड करेंगे, आप कंजम्पशन करेंगे, तो उसमें एसपी अपैरल, टीसीएनएस क्लॉथिंग, अरविंद फैशन, अरविंद लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबस स्पिरिट, ये सब वो उसी थीम के तहत लिए, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।